5:58 खत्म कर 9 देंगे, whatever, yeah. जी, हैप्पी बर्थडे सर। Thank you very much, thank you. बहुत हैप्पी अच्छा लगता है जब 75 साल का हो गया, देखिए जरा. And today we have started the recording. Great. I'll share जी, with you that today my wife got a cake and she put 4 candles, each representing 25 years. मैं कहा ये क्या बात है? कहती वही 25 साल आने तो हैं 100 साल तक, तो उसके लिए भी आज लगा रहे हैं. I don't know if I want to live that long. जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी लौट के आऊंगा. मोक्ष वोक्ष मुझे कुछ नहीं चाहिए. भारत माँ की सेवा अभी करनी है तो लौट के आऊंगा, जल्दी आऊंगा. नो नो सर, यू मस्ट हिट 100. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यू मुझे मस्ट हिट सचिन 100। तेंदुलकर समझ रखा है कि मैं सेंचुरी मारता रहूं? हाँ हाँ, Anyway, आप सेंचुरी always a मारेंगे। pleasure, beta. Always a pleasure. And मैंने it's आज really आपसे been इसलिए बात की है सर, मैं आज एक्चुअली जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उन्हें बताना भी चाहती हूँ कि आपसे जब जब मैं बात करती हूँ, अब आपको पता है कि यूट्यूब की जो एआई है वो भी मुझसे कहती है कि मुझे आपके साथ शोज करने चाहिए, आपको और मुझे साथ में आना चाहिए। वो you कहती and है I कि together. जी 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 कि पीपल एंजॉय आवर कॉन्वर्सेशंस। क्योंकि मैं दो चीजें हैं, एक तो वेरी इनफॉर्मल और दूसरा हंसी मजाक में लठ भी मार देते हैं. किसी बड़े लीडर ने मुझसे कहा था कि राजदूत दीपक आप कत्ल भी करते हैं तो मुस्कुरा के. मैंने कहा सर यही तो हम लोग सीखते हैं, सीरियस होने का क्या फायदा है. और आजकल अभी आपके क्रिटिक्स भी हैं। बहुत होंगे क्रिटिक्स मेरे, वही तो मजा आता है, मिर्च जो लगती है. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. अगर उनको जलन हो रही है उसका मतलब डरते हैं, और अगर कोई मेरी नकल करता है इसका मतलब वो मेरी तारीफ करता है. इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. और फिर एक चीज और आपको बताता हूं, मैंने ये अपनी डायरी में लिखा हुआ है. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट. ये लिखते हैं कि जो लोग आपसे नाराज होते हैं या आपकी आलोचना करते हैं वो इसलिए है कि वो आपकी तरह होना चाहते हैं और नहीं हो पाते. That's why they criticize. Paul Coelho नहीं said तो ना कि critics are confused admirers. there you are, there you are, there you are. And मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो लोग haters, मैं हमेशा कहता हूं जो मुझसे नफरत करते हैं, they are my favorites. क्योंकि मैंने जो घर बनाया है वही ईंटें जो उन्होंने मुझे फेंकी हैं, वो ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा जिसकी मीटिंग हो रही है, वो ईंटें जो उन्होंने मुझे फेंकी है उसी के साथ तो मैंने मकान खड़ा कर दिया. So this is something that I find that I'm not scared at all. In fact, I welcome criticism. गाली गलोच मैं नहीं करता हूँ. That अगर करते हैं, it doesn't tell them anything about me. It tells me a lot about them. If they become abusive, वो फिर उनकी सभ्यता, उनके संस्कार के बारे में बताता है. और फिर मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत से लोग हैं जो मुझ पर हंसते हैं. Aditi, Betty, they laugh at me because I'm different. I laugh at them because they are all the same. डरता कौन है यार, पठान का बेटा हूँ, जो मन में आता है कह देता हूँ. Be true to my खून. समझिए बेटी. All right, let's start today. Let's start. We have already started, sir. आज आपकी बात सुनवानी थी, इसीलिए मैंने आज ये इंटरव्यू लाइन अप किया आपके साथ. ये बताइए सर, अभी आप फ्लैटरी की बात कर रहे थे. फ्लैटरी से मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही चेहरा है. वो चेहरा शायद आपके भी जहन में आया होगा और बहुत सारे लोगों के जहन में आया होगा. वो चेहरा किसी और का नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप का है. और ओह, वो मैकडोनल्ड का. आप मैकडोनल्ड की बात कर रही हैं? हाँ, वो गया हुआ है मेरे आजकल चाइना. There's one thing about this guy. ये चीन आखिर में जो लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े चैट जीपीटी पढ़ के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं बताते हैं ये इसलिए गया उसलिए गया. मैं सबसे पूछता हूँ गया क्यों है उधर. Nobody is able to give me a straightforward answer. मैं बहुत समझने की कोशिश, भाई इतना ट्रेड है यार, ये सब चैट जीपीटी बता देगा उनका कितना ट्रेड है, ये है वो है. What is it? What is he looking for? और फिर अपने साथ वो इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ले गया? So if you think about this बेटा, ये इसको मैं कह रहा, अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर नृत्य है, उसको ट्रायंगल डांस कहते हैं, तो मैं उसको ट्रायंगो कहता हूँ. क्या होता है कि 3
लोग नाचते हैं हाथ पकड़ के, एंड यू हैव टू ट्रिप वन ऑफ द थ्री। तो जो हार जाता है देन ही गोज आउट, फिर बाकी दो करते हैं, फिर जो आखिर में रह जाता है ही इज द विनर। ट्रायंगल डांस, इट्स इंसेनली पॉपुलर। मेरी बेटी और ग्रैंड डॉटर्स भी करती हैं, एंड आई लूज एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम देयर विद देम। नाउ let's talk of the basic issues. You think Trump cares about Taiwan? कल ताइवान मर जाए, 99% अमेरिकी कभी गए भी नहीं है, लेकिन उसको ये है कि मैंने चीन को ताइवान हड़प नहीं करने देना। इट बिकम्स अ मैटर ऑफ फेथ विद हिम। जैसे इजराइल को बचाने के लिए किसको ठोका है उसने अभी हाल ही में? ईरान को, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ट्रंप ने ठोका है ईरान को। पिंग पोंग, वो जो भी है चीन का नेता, टिंग टिंग डिंगलिंग पिंग पिंग, उसको ये पता लग गया यार इसने अगर इजराइल को बचाने के लिए ईरान को ठोका है तो क्या ताइवान को बचाने के लिए मुझे ठोकेगा? तभी तो उसने ये विजिट एक्सेप्ट की है, डरा हुआ है। दूसरी चीज बेटा, चीन की फौज के बारे में जो लोग, बाद में थोड़ा इसका कवर नीचे करो, जो लोग चीन की फौज के बारे में बात करते हैं, ये समझ जाइए नपुंसक फौज है, भ्रष्ट है, इक्विपमेंट नहीं है, लड़ना वड़ना नहीं आता। 30 साल की उम्र में तो भर्ती करते हैं फौज में, हम लोग 18 साल की उम्र में करते हैं। और पिछले 3-4 साल में उसने 10,000 अपने जनरल्स निकाल दिए। अगर उसके पास शायद कोई फैक्ट्री लगी हुई है, एक जनरल जाता है 10 नए आ जाते हैं। सो यू नो ही इज वेरी स्कैर्ड। वो विद इन हिज ओन कंट्री वो जहाज से नहीं जाता कि कोई उड़ा ना दे, वो ट्रेन से जाता है। सो ही इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। सो डोनाल्ड ट्रंप गया है, दो चीजें उसके मन में है कि देख टाइगर, ट्रेड पहली, और तू जो रेयर अर्थ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ये मैं ठोकूंगा तेरे को, तू समझ जा, तू मुझसे पंगा नहीं ले सकता। और ये याद रख, ये जो 17 सीईओज मैं प्लेन में बिठा के लाया हूं, इनका टर्नओवर, कंबाइंड टर्नओवर तेरे जीडीपी से ज्यादा है। ये अमेरिका का बेटा, चाहे घमंड कहिए चाहे सच्चाई कहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे यूनाइटेड स्टेट्स इन द लेट 1940s। ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे एस गोपाल ने पुस्तक लिखी है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। ये जब वहां गए तो न्यूयॉर्क के मेयर ने इनके लिए एक भोजन का आयोजन किया, लंच। न्यूयॉर्क के मेयर जब से सब इकट्ठे हुए तो मेयर साहब जो है थोड़ा वाइन वाइन पी के कहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनका नेट वर्थ इज मोर देन द जीडीपी ऑफ भारत। तो पंडित जी ने, ही वाज वेरी एंग्री, ही वाज ह्यूमिलिएटेड। फिर कहे कि यार ये अमेरिकी ऐसे लोग हैं, नो वन शुड गो टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब है कि पहली विजिट में आपको झटका लगेगा कि ये कैसे लोग हैं। सो ये जो ट्रम्प ले गया है ये बताने के लिए कि मेरी आर्थिक ताकत बेमिसाल है, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एम द लीडर। तुम जो मर्जी बकवास करते रहो, पैसे वैसे दे के जिस मर्जी से लिखवा लो, फैक्ट इज मेरा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू टू नेम, आई आस्क my for example the person who helps me with the car, my chauffeur, मैं उससे कहता हूँ यार बता अमेरिका की 4 चीजें मुझे बता जो तेरे जहन में। कहता हाँ सर। फिर कोको कोला बोलेगा, पेप्सी कोला बोलेगा, फिर मैकडोनल्ड्स बोलेगा, फिर पिज्जा हट बोलेगा, फिर ये बोलेगा, वो सब उसको पता। मैंने कहा जब चाइना के बारे में बता। सर नूडल्स, ब्रांड नेम उसको कुछ नहीं मालूम। यू अंडरस्टैंड? तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है, सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, दिमाग का पावर, ये बेमिसाल है। और चीन से नाराज इसलिए होते हैं कि वो चोरी करता है। चीन का इतना ब्रेन पावर नहीं है चीनियों का, हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट, चोरी करते हैं। दे आर वेरी गुड एट व्हाट वी से रिवर्स इंजीनियरिंग, चोरी करो उसको बनाओ। दिस इज द रियलिटी ऑफ चाइना। सो अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो गए उन्होंने यही कहा कि देख टाइगर, टिंग टोंग, तू पास आ जा और अपना मार्केट खोल। भाई मैं तेरे को बहुत सी चीजें दे सकता हूं, तुझे मेरे हथियार खरीद, हथियार तो नहीं वो खरीदेगा, मेरे एयरक्राफ्ट खरीद। कोई तेरे तो फाइटर्स जो मैं इसकी फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो ट्रम्प वांट्स टू सेल सिविलियन एयरक्राफ्ट, ये बनाए थे ना जेएफ कुछ 17-17, तो जिहादिस्तान को बेचे थे सिंदूरू में। तो जेएफ को हम लोग कहते हैं जंक फाइटर्स,
बेकार के, उड़ते उड़ते है नहीं, अपने आप गिर जाते हैं। तो इसने ये सीरियस चीज बोला है कि तू मेरे से सामान खरीद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मेरे से खरीद, वो मैं देने को तैयार हूं, सोयाबीन मेरे से खरीद। अब पिछले साल शायद अक्टूबर में मैकडोनाल्ड ट्रम्प और इसकी मुलाकात हुई थी साउथ कोरिया में, दोनों की बातचीत हुई। और ट्रम्प का स्टाइल ये है, वो शुरू में जो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं बड़ी तारीफ करता है। अगर मुझसे मिलेगा या आपसे मिलेगा, आपसे कहेगा आदिति यू आर द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट पर्सन। अंदर कमरे में जाके अभी ये कहां से आ गई ये छोकरी, भगाओ इसको यहाँ से। इसकी ये इसका सिस्टम है टू मेक पीपल हैप्पी बाय फ्लैटरिंग देम। तो जब मिलता है टिंग टोंग से, मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाट अ ग्रेट पर्सन, आपके मिसाल बराबर का तो कोई है नहीं, यू आर द ग्रेट लीडर ऑफ अ ग्रेट कंट्री। और फिर जब बायलैटरल बातचीत होती है, जिसमें मैंने कई बार बैठा हूं, हमारे भी लोग ये कहते हैं यू से पोलाइट थिंग, उसके बाद अंदर जाके अरे तेरे को अभी बताता हूँ तेरी ऐसी की तैसी, वो रियल टॉक होती है। the substantive stuff is when you go inside. So मेरा अपना मानना है कि इसने एक तो बात की होगी कि मार्केट खोल अपना, दूसरा मेरी जो कंपनियां आई थी यहाँ पर इनको नुकसान हुआ है, मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, एनवीडिया के जो चिप्स हैं वो तेरे को खरीदने को अलाउड नहीं थे, तू फिर भी आ रहा है यहाँ पर। तो हमने वही कहा था कि यू आर नॉट अलाउड टू कम फॉर दिस, और हमने ये क्लियरली उसको बताने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने टिंग टोंग को कि टिंग टोंग देख, जो हमारी टेक्नोलॉजी है तू खरीद, और तू रेयर अर्थ्स के बारे में जो कर रहा है दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो तूने जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे ना, जो नहीं दे रहा है, वो सिर्फ तू मेरे लिए नहीं कर रहा, तू बहुत से देशों के लिए कर रहा है। सो चाइना हैज लॉस्ट इट्स क्या बोलूं बेटा उसको, इट्स क्रेडिबिलिटी विद द नंबर ऑफ में। वो नाराज है कि भाई तेरी दुश्मनी अमेरिका के साथ है, तूने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हमें चाहिए उस पर भी लगाए, तू सप्लाई चेन्स को वेपनाइज कर रहा है। तो ये चीजें मेन डिस्कस हुई, ताइवान भी डिस्कस हुआ होगा। और ताइवान के बारे में बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इन्होंने हमला किया ताइवान पर, अमेरिका विल डिफेंड इट। इजराइल के बारे में वही चीज है। बेटा, ताइवान के बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं रहा हूं उस इलाके में, कहता हूँ ताइवान इज अ प्रिटेंड गेम। चाइना प्रिटेंड्स दैट ताइवान मेरा हिस्सा है, ताइवान प्रिटेंड्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट, मेरी अपनी करेंसी है, अपनी फौज है, अपनी सरकार है, अपने पासपोर्ट है। अमेरिका प्रिटेंड्स दैट इट इज कमिटेड टू अ वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अपने लोगों को भेजता रहता है उधर। तो इट्स अ प्रिटेंड गेम, और इस प्रिटेंड गेम में, इस ट्रायंगल डांस में पहले गिरा था चीन। अगर उसको ताइवान चाहिए था बेटा, अभी तक ले लिया होता, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है। जो अंडरस्टैंड, जो अमेरिका ने ईरान के साथ किया, ईरान को ठोका इजराइल को बचाने के लिए, ये नहीं कर सकेगा। वो जमाना निकल गया जब इनिशियली कोरियन वॉर चल रही थी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी थी 1949 में। उस वक्त अगर चाहता तो ले लेता, बहुत इट्स टू लेट, अब नहीं हो पाएगा। और फिर बकवास करता है वो पिंग पोंग, सारे ताइवान के लोग मेनलैंड चाइना से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, तेरी अम्मा ने जाके सर्वे किया वहां पे, जुड़ना एक नहीं जुड़ना चाहता तेरे साथ। ये ताइवान की पर कैपिटा देखो, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, चाइना इज नॉट, बहुत फर्क है। सो ये जब चीजें आप ध्यान में रखते हैं, ट्रम्प साहब का मेन एम था चाइना को बताने के लिए, टाइगर इस जंगल में, जिसको हम हमारी धरती कहते हैं, एक शेर, वो शेर है अमेरिका, और टाइगर तू मेरा ताबेदार। चीन कहता है, अब चीन के जो प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट और बाद में भी फॉरेन मिनिस्ट्री, यस वी शुड बोथ वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अबे अमेरिका टुवालू के साथ या मालदीव्स के साथ भी वर्क करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तू बराबरी क्या करने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों बराबर के नहीं है? ये गलत फहमी से निकल जाओ, अमेरिका कभी नहीं स्वीकार करेगा। बेटा, सोवियत संघ जब से टूटा है, अमेरिका उससे पहले भी हमेशा नंबर 1 होना चाहता है, और अगर कोई चुनौती देता है तो, और हमारे बारे में क्या कहा था रूबियो साहब ने जब आए थे यहाँ डायलॉग के लिए, कि हम भारत को कभी भी दूसरा चीन नहीं बनने देंगे कि वो हमें चुनौती दे। बेवकूफ है, कह दिया, लेकिन उनको डर है कि हमने चीन को इतना उठा दिया कि आज मुझे चुनौती देना। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? सो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो चेहरा लोगों के सामने है, वो इसीलिए है। वहां गया है, चीन को उसने बता दिया कि जो बताना था। हाँ,
क्या हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, दुनिया बड़ी खुशहाल हो जाएगी? रबिश। जरा जाने दो ट्रम्प को वापस। और अगर क्यूबा पे उसने हमला किया तो फिर 2 दिन के बाद ट्रम्प बोलेगा मैंने क्यूबा पे हमला कर दिया, और पिंग पोंग बोलेगा बड़ा बदमाश है, फिर ट्रम्प बोलेगा पिंग पोंग तो चोर है, डाकू है, ये है वो सब दोस्ती खत्म हो जाती है उस वक्त। जहां तक ईरान की बात है, क्या उसने बोला था चाइना को कि तू ईरान पे दबाव डाल? ईरान नहीं सुनेगा चाइना की। ईरान अभी तक तेल बेचता रहा है चाइना को, चाइना ने क्यों खरीदा? एकमात्र खरीदार था चाइना, उसको इसलिए नहीं कि ईरान का जो तेल है वो बड़ा स्वादिष्ट है, इसलिए कि ईरान उसको, सुन लीजिए, 80% डिस्काउंट पे दे रहा था, और कोई खरीद नहीं था, बिकॉज ऑफ अमेरिकन साइंस। अरे किसमें दम है? सो दिस इज द रियलिटी बेटा। तो सर Okay? जो लोग अभी इंटरव्यू देख रहे होंगे तो वो कहेंगे इंडिया ने क्यों नहीं खरीद लिया, 80% डिस्काउंट पे बेच रहा था तो। और फिर वही बात अबे होगी जो लोग हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल, मैं जो आरोप लगते हैं। बता देता हूँ, मेरे में वो ताकत नहीं थी, ना है मेरे में, कैसी, और फिर इसको नाराज करूं, फिर ये टैरिफ ठोकता मेरे ऊपर। चाइना पे कितने टैरिफ ठोक दिए थे, बाद में कम कर दिए जब उसने हिट बैक किया विद रेयर अर्थ्स। मुझे ऊपर 200% टैरिफ ठोक देता, मैं क्या करता? ये सारी चीजें सोचने वाली होती है ना। वो आप 80% डिस्काउंट पे तो ले रहे हो, लेकिन ट्रम्प साहब तो फिर आपके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज लगा देते। एंड माई एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका मोर देन अमेरिकाज एक्सपोर्ट्स टू मी। और ट्रम्प तो खुशी खुशी मुझे कहता है कि मेरा तेल खरीदो। सो ये मेरी चाणक्य ने, जिसकी मैं हमेशा पुस्तक यहाँ अपने साथ रखता हूँ मेरी डेस्क पे, चाणक्य नीति, उसने कहा था पंगा लेना है किसी से, पहले उसकी औकात समझो और अपनी औकात याद, असेस हिज स्ट्रेंथ, असेस योर ओन, फिर पंगा लो। मेरे में भी ताकत नहीं कि मैं अमेरिका के साथ, हाँ चीन के साथ ले सकता, अमेरिका के साथ नहीं ले सकता। दिस इज द रियलिटी बेटा। कई लोग मजाक उड़ाएंगे सर, जब ये इंटरव्यू जाएगा तो कहेंगे कि अरे, कई लोग चलाएंगे एम्बेसडर वोरा ने कहा भारत अमेरिका से पंगा नहीं ले सकता। हम नहीं ले सकते, हम तो मानते हैं इट्स अ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री, मुझे उसकी जरूरत है। मेरे को पंगा लेना है, मेरा जो राष्ट्रीय हित है उसके लिए मैं दबूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। पर पंगा लेना व्हेन आई हैव एन ऑल्टरनेटिव, क्या मायने है उसके? भाई जब उन्होंने ईरान पे हमला किया था, हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लोग कहते हैं आपको जाके लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए टाइगर? वो मेरी फितरत नहीं है। और जो हमारे मुल्ले यहाँ पर हैं, जो शिया समुदाय के हैं, बहुत बहुत भड़क रहे थे कि ये करना चाहिए, वो क्या, आप लोग जाओ ना, जाके लड़ो। वो नहीं जाएंगे। वो जो है ना, वो खेती मार्शल उधर का, जिहादिस्तान का, उसने क्या कहा था जब शिया लोग उससे मिलने गए थे, भाई ईरान का समर्थन करो, कहता इतनी तकलीफ हो रही है तो आप जाओ ईरान लड़ने के लिए। हर देश अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी देखता है, किससे उसको फायदा हो, किससे उससे नुकसान, और नुकसान होता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज द रियलिटी। मैं ही नहीं, कोई भी देश ये कर सकता है। चीन भी ये समझता है कि अमेरिका की ताकत इन एरियाज में बहुत है, मैं पंगा नहीं लूंगा, खामोश होकर बैठ जाता। इस समय अमेरिकन कांग्रेस में कितने सारे बिल का मतलब होता है जो कानून बनते हैं, कांग्रेसमैन इंट्रोड्यूस कर, एंटी चाइना बिल्स जो है किसी और देश की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। और बार बार वहां से स्टेटमेंट आती है, कोई कहता है ये बदमाश है, ये जो बाइडेन एक भी बार नहीं गया था, ट्रम्प तो दूसरी बार गया, 9 साल के बाद ट्रम्प 1 में भी गया था। जो बाइडेन ने जब पहली अपनी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन की थी टिंग टिंग के साथ, उसने कहा था कि ही डज नॉट हैव अ डेमोक्रेटिक बोन इन हिज बॉडी, और अगर हम लोग सतर्क नहीं होंगे तो ये हमारा भोजन खा जाएगा। ये उसके शब्द थे जो बाइडेन के, बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि चोरी से, छल से, कपट से चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो उसके डीएनए में। बेटा मेरे डीएनए में है सत्यम एव जयते, ये मैं नहीं करता। तो जो लोग आलोचना करना चाहते हैं कि एम्बेसडर दीपक वोरा ने बोला कि हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, किस बात पे पंगा नहीं ले सकते? अगर तो वो इश्यूज हैं, अगर वो कहता है कि मैं भूटान को न्यूक्लियर वेपन्स दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा नहीं टाइगर रुक जा, मैं श्रीलंका में अपना बेस बना रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं रुक जा। सो ये चीजें होती हैं व्हेन इट अफेक्ट्स योर वाइटल इंटरेस्ट, फिर आप उसकी मुखालफत करें। अब वो माने ना माने, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। अभी तक अमेरिका ने किससे जंग की है? रूस के साथ जंग नहीं की है, वो भी शक्तिशाली है। अलास्का में तो डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट हो गया था।
चीन के साथ भी जंग नहीं की। अब तो बीजिंग में डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। हमारे साथ आपको भी कभी लगता है पीएम मोदी की तारीफ करता है डोनाल्ड ट्रंप, और कभी कहता है जी कैसा आदमी है, मुझे नहीं पसंद। आप फिर फैसला करिए सही है कि गलत है। अच्छा सर ये बताइए अभी ये जो क्योंकि चाइना इज कंसीडर्ड क्लोज टू ईरान, हमने पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था, वो मैं आऊंगी। अभी आपने खेती मार्शल का जिक्र किया था, एक्चुअली उनके यहाँ तो ईरानियन जो फाइटर जेट्स थे वो खड़े मिले नूर खान बेस पे। ये खुद अमेरिका के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। यू नो ये कोई यू नो हम मैं आपको पूछता हूँ, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका को पता नहीं था कि वहां जाने हैं? एक्चुअली पता था। एक्चुअली तो ये अभी कौन सी बड़ी बात है कि उसने धोखा दिया? वो बोला कि रख ले यार वहां पर, कम कम इनका इस्तेमाल तो नहीं होगा, वैसे भी थके पिटे हुए ये फाइटर प्लेन्स हैं, स्पेयर पार्ट्स इनके हैं, लीव इट देयर। अब कहाँ है वो फाइटर प्लेन्स? वहीं पड़े हैं, वापस नहीं जाएंगे। ईरान इराक जंग जब हो रहा था, जब अमेरिका ठोक रहा था इराक, उसके कई फाइटर प्लेन ईरान चले गए थे, ईरान ने लौटाए नहीं। बेटा ये अंतरराष्ट्रीय खेल जो है ना, मुझे तो 53 साल हो गए हैं कूटनीति में, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा गंदा खेल है। और जो लोग सोचेंगे एवरीथिंग कि देखो जी पाकिस्तान का दोगलापन देखो, नो 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 नो, अमेरिका को साफ पता है कि ये क्या कर रहा है। वहां रखे हुए हैं, वहीं पड़े रहने दो। अफगानिस्तान में अमेरिका हथियार क्यों छोड़ के आया था जो बाइडन, कि जब टाइम आएगा टाइगर तालिबान मेरे भाई मेरे डार्लिंग ठोकना जिहादिस्तान का, अगर जिहादिस्तान थोड़ा सा भी लाइन से बाहर निकलना ठोकना उसको, वही हो रहा, नहीं तो और क्या बनता है वहां पे। तो ये खेल बड़ा कठोर है। तो ईरान ने वहां पे क्यों पाक किए? और कहाँ रखता, बर्बाद हो जाते, और तो कौन अभी भी लेता कहाँ उसको? उसके पास है? नहीं नहीं है, बच तो गए हैं। उस समय जब स्थिति गंभीर होती है तो आप सोचते हो यार वहां रिस्क, हम भी ये करते हैं भाई, जब कभी जंग होने की स्थिति हो, भाई अपने ये यहाँ छुपा दो, ये वहां छुपा दो, ताकि कम से कम कल के लिए बचे रहे। उसने सोचा कि मेरे को वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उसको सवाल नहीं पैदा होता। आजकल तो बड़ी दोस्ती हो गई थी ईरान और जिहादिस्तान के बीच में, फिर 2 साल हो गए एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। फिर वो ईरान का जो प्रेसिडेंट था जिसका निधन हो गया, राइसी, प्लेन क्रैश में मारा गया, प्लेन क्रैश भी अजीब सा ही था। तो फिर वो आया, उसने बोला यार ये क्या बात है, तुम क्यों मार रहे हो मेरे को? अरे डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। फिर ये बदमाश शरीफ भी वहां गया, फिर डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। अब जो अगर ये प्लेन्स आए हैं, ईरान ने इजाजत दे दी, इजाजत के बिना तो आ नहीं सकते, इजाजत दी है इसलिए कि देख भाई ईरान, जो बलोच जिनको मैं आतंकी कहता हूँ पाकिस्तान, मैं उनको फ्रीडम फाइटर्स कहता हूँ, जो बलोच लोग हैं जो मेरे देश में मेरे बरखिलाफ जिहादिस्तान के बरखिलाफ लड़ रहे हैं, तू उनका समर्थन करता, बंद कर दे। ईरान ने बोला टाइगर देख, तू भी समर्थन करता है उन बलोच का, वो जैश अल अदल या क्या जो मूवमेंट है जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तू वो भी बंद कर दे। यही मेन बात हुई। जिहादिस्तान ने क्यों अपने जहाज भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया में? आपको पता है कि जब ईरान पे हमला हुआ था, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। सीज फायर ईरान ने तोड़ा था यूएई पर हमला करके। क्या फायदा? बेवकूफ लोग होते हैं, समझ नहीं पाते इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। अब कोई और कुछ देर घंटे पहले खबर मेरे को आई थी मेरे ग्रुप पे कि कोई एक कंटेनर शिप, कार्गो शिप, कुछ लोग उसमें घुस गए थे, काफी दूर था और मुझसे, तो उसको ईरान की तरफ ले जा रहे थे। अब वो पायरेसी पे उतर आया है, और अगर पायरेसी पे उतर आया है इसका मतलब उसके पैसे खत्म हो गए। वो कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है, हमारे इतने पैसे हैं, एक है वो है, वो सब हमने देखी है ईरान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल ख्याल अच्छा अच्छा है। है। आपने भी ये यूएई का जिक्र रियलिटी किया है सर, आपने भी यूएई का जिक्र किया, अभी नेतन्याहू गए यूएई मुझे सीक्रेट पता है। मीटिंग में। और यहाँ पर उनका जहाज आया था एक बहुत बड़ा, वो ग्लोब मास्टर जो भी होता है C-17, यहाँ आया हुआ था हमारे हवाई अड्डे पे। मेरा ख्याल उसको छोले भटूरे पसंद थे, वो भर के ले गया था। जब उनका प्रेसिडेंट आया था, क्या नाम उसका, जाहिद बिन नहान बिन जाहिद या जाहिद बिन नहान जो भी है, तो वो जब यहाँ आया था तो उसने कहा था मेरे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करो, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कर लिया ईरान के साथ, और उसके भले ही वो एक दूसरे के दामाद हों, रिश्तेदार हों, फर्स्ट कजन सेकंड कजन, किसी ने किसी के भाई से शादी की है, किसी ने किसी की पत्नी से शादी की, सब आपस में दे आर रिलेटेड।
तो वो आया था कि कहने यार देखो ये लोग मिल गए हैं, तुम हमारे साथ करो। हमने कहा हम एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे, बाकी ट्रेनिंग चाहिए, हथियार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम आपको दे देंगे। हो सकता है ये करने का। नेतन्याहू वहां गए हैं क्योंकि ईरान ने यूएई को ठोका है, बेवकूफी। और अब वो गया है कि चल टाइगर, अब जो हम हमला करेंगे, अभी पहले भी आप और सऊदी अरेबिया ने उसमें भाग लिया था, अब कृपया, थैंक यू वेरी मच स्वीटहार्ट, आप आ जाओ उसमें। दिस इज द रियलिटी। ईरान नहीं अकेला, कहा यूएई से कि तुम उसमें भाग मत लो। उसने ये कहा है कि तुम्हारे जहाज जाएंगे मेरे साथ, उनको हाँ ठोक। यूएई हैज अ वेरी स्ट्रांग आर्मी। उनको नपुंसक मत से, सऊदी अरेबिया की नहीं है शक्तिशाली, वो तो ऐशो आराम में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके फाइटर्स बड़े तगड़े हैं। यमन में भी बहुत भिड़ गए थे ये, मैंने देखा है इनको, मैंने इनको सूडान में भी देखा यूएई के फाइटर्स को। सो आई नो दैट दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। हमारे मुकाबले के नहीं है, बट दे आर गुड पीपल, गुड सर, फाइटर्स। मैं बिफोर आई लेट यू गो, मुझे पता है मेरे पास अनदर 4 मिनट्स है। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पेट्रोल डीजल को लेकर, सोने को लेकर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बेटा, मेरी सरकार के पास 800 या 900 टन सोना है, आप जैसी बेटियों के पास 35,000 टन सोना है। यू नो, प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में। वी आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड। अब पहले उसने कहा था, पहले इसने कहा था कि मत खरीदो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? जी जी, पहले मेरी सरकार ने कहा था। वो कहा होगा यार, मुबारक को छोले खा लो जाके। वो भी सुनाते रहते हैं किसी और फाइनेंस मिनिस्टर की, उसने 20 साल पहले ये कहा था, उसने 30 साल पहले कह दिया होगा यार, तो क्या फर्क पड़ता है? आज के हालात ये है, सोना इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। आप लॉकर में रख देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर सरकार, तभी तो गोल्ड बॉन्ड्स भी बनाए थे कि भाई आप इतने रुपए लेके वर्चुअल गोल्ड खरीद लीजिए, और फिर जब आप बेचोगे उस वक्त जो सोने की कीमत होगी उस पे देंगे। यानी अगर आपने 100 रुपए तोला मिसाल के तौर, या 100 रुपए ग्राम सोना खरीदा है, तो जब 4, 5, 8 साल के बाद आप बेचो, 1000 का हो गया, तो हम 1000 में आपको देंगे। सो दिस वाज द फीलिंग। पीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छे रिजर्व्स थे, अब हमारे पास शायद 8-10 दिन के बचे हैं, कि आप जितना बचा सकते हो बचाइए। चाइनीज वायरस महामारी के दौरान हम लोग घर से काम करते हैं, जैसे मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके स्टूडियो में नहीं आया, मैं ऑनलाइन जूम के जरिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ। करिए, प्रदूषण को भी फायदा होता है। प्रदूषण, मैं अभी लौटा हूँ फ्रॉम बेलगाम, कर्नाटका, ब्यूटीफुल सिटी। एयरपोर्ट से मैंने मेट्रो लिया और यहाँ आके मैंने ऑटो लिया। कोई इसमें घमंड की बात ही नहीं है। वो ऑटो ड्राइवर मुझे देख के कहता है, ऑटो वाला कहता है, दीपक बोल रहा है टीवी वाले? मैंने कहा हाँ जी टीवी वाला। आपका नाम लेते हैं, मैंने आपको आदिति मैडम के शो में देखा, मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। So, you know, these are things better that each one of us, finally, I'd just like to, you know, बहुत से लोग सवाल पूछेंगे, अगली बार आप जरूर मुझसे कहना, उनसे ये कहना है कि बेकार की आलोचना मत करो। सरकार से आप खुश नहीं हैं, जरूर कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिए, गाली गलौज से कुछ नहीं होता। देश के साथ दुश्मनी मत करो, और ये मत पूछो कि आपके देश ने आपके लिए क्या है किया है, ये पूछो आपने अपने देश के लिए क्या किया है। मेरी आज, जैसे हम शुरू में कह रहे थे, 75 साल की उम्र है, लेकिन अभी मैं मोक्ष नहीं चाहता। चला जाऊंगा लेकिन फिर लौटूंगा, अभी बहुत काम है इस देश में करना। विकसित भारत बनाना है 1947 से लेकर 2047। तो मैं 2047 तक तो 96 साल का हो जाऊंगा, कौन वेट करेगा? इसीलिए मैं विकसित भारत, हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ विकसित भारत को, झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा, मैं देख तो लूं कि विकसित भारत कैसा होगा। और जहां तक सोने का सवाल है, जो आप भी रखती हैं घर में, सब लोग रखते हैं, उसके बारे में दूसरा गाना। अच्छा, बहुत गरीब है। अच्छा अच्छा, चलिए जाने दीजिए, मम्मी डैडी सबका, दादी वादी का नाम लेता हूँ, और वो सब उनके लिए वो कौन सा गाना गाते हैं? ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे। अच्छा अच्छा सोना। तो बेटा, थैंक्स अ लॉट, आई हैव टू गेट ऑन टू अनदर श्योर कमिटमेंट। सर, बहुत अच्छा श्योर। लगता है, एंड इन द नेक्स्ट 1 or 2 days लेट्स टॉक अगेन। बिल्कुल सर, चलो, वी विल टॉक अबाउट मैं, विकसित भारत, वी विल टॉक अबाउट द जर्नी। बाय बाय, हाँ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैप्पी इतना 75th ही कहता बेटा हूँ, सेंचुरी सर। भगवान को मना करता हूँ, बेटी को मना नहीं करता हूँ। थैंक यू बेटा, वेरी गॉड काइंड ऑफ ब्लेस। यू सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। जय हिंद, वंदे मातरम। यू, जय